नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के बेसिक ज्ञान में आज जो हम चर्चा करेंगे वो ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जिस तरह से मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, उसी तरह से ग्रहों की ऋषि पारशर ने अवस्थाओं की चर्चा की है। जब कुंडली में, जन्म पत्रिका में राजयोग बना हुआ है, ग्रह उच्च का बैठा हुआ है। उच्च और नीच के ग्रह हम आपको बता चुके हैं। उच्च का बैठा हुआ है लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। हमें उम्मीद ये थी कि हमारा राजयोग बना है तो हमारा वैभव, पैसा, धन दौलत, मकान दुकान, जितना हमारा ऐश्वर्य सब प्राप्त होगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, उसमें कमी है। तो उस कमी को कैसे समझें? अध्याय 47 में आज जो चर्चा है, हमारी ग्रहों की अवस्था की बात हो रही है। तो इसमें ऋषि पारशर ने इन राशियों को दो भागों में बांट रखा है, विषम राशि और सम राशि। ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। सम राशि और विषम राशि में यदि हम चर्चा करें तो विषम राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह है वो विषम राशि में बैठा है और उसकी ये डिग्रियां हैं, तो वो कौन कौन सी अवस्था में होगा। तो एक ग्रह एक राशि को, जिसकी राशि की जो डिग्री है वो 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री को पार करने में कितनी अवस्थाएं उसकी? 5 अवस्थाएं हैं। तो 5 के भाग में उसको हम बांट लेते हैं। तो समान भाग में बांटने के लिए 30 में हमने 5 का भाग दिया तो एक अवस्था 6 डिग्री की आ जाती है। अब ये 6-6 डिग्री के अंतराल पर ये दशाएं दी हैं, ये अवस्थाएं दी हैं। पहले जो बताया है वो विषम राशियों में बताया। विषम राशि कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये 6 राशि विषम है और 6 राशि सम होती हैं। 12 ही राशि होती हैं। तो 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री के बीच में यदि ग्रह कहीं बैठा हुआ है और वो विषम राशि में है तो उसे बाल्य अवस्था कहते हैं। उसकी कौन सी अवस्था है? उसकी बाल अवस्था है। उसके बाद 6 डिग्री से जैसे ही आगे ग्रह बढ़ेगा तो 7 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के बीच में यदि ग्रह है और वो विषम राशि में बैठा हुआ है तो उसे कुमार अवस्था कहा गया है। इसी प्रकार से 13 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक उसे युवा अवस्था माना गया है। वो युवा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और 19 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक वो प्रौढ़ माना जाता है, प्रौढ़ावस्था होती है उसकी। और 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ग्रह को वृद्ध माना जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, अर्थात उसकी ताकत में कमी आ जाती है। जो रिजल्ट उसे देने होते हैं उसको उसमें कमी हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम सम राशियों की बात कर लें, हमने यही बता दिया, सम राशियों की बात कर लें। सम राशि कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 6 राशियां हमारी सम राशि हैं। यदि उसमें ग्रह, कोई सा भी ग्रह और इन डिग्रियों के आधार पर बैठा हुआ है तो वो क्या फल देगा? तो सम राशियों में इसको डिग्री, विपरीत डिग्री ले लेते हैं। जो डिग्री यहाँ 25 से 30 डिग्री दे रखी है वो वहाँ से हम लेकर के, मतलब ये तो बढ़ते क्रम में है
और ये घटते क्रम में है। नीचे से ये ऊपर से नीचे की तरफ और ये नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात घटते और बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम से घटते क्रम में सम राशियों में ग्रहों को माना गया है। आइए दोस्तों समझते हैं। 25 डिग्री से 30 डिग्री तक विषम राशि में वृद्ध माना गया है ग्रह को, लेकिन सम राशि में 25 डिग्री से 30 डिग्री तक बाल माना गया। बालावस्था होती है उसकी, बच्चा होता है। इसी तरह से यदि ऊपर बढ़े हम तो 19 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक ग्रह को कुमार अवस्था माना गया है। विपरीत हमने बताया, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो अवस्थाएं यही रहेंगी, डिग्रियां बदल जाएंगी। और 13 डिग्री से 18 डिग्री तक वो युवा रहता है, अर्थात युवा अवस्था, चाहे वो सम में बैठा हो चाहे विषम में बैठा हो, वो युवा ही माना जाता है। और 7 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक वो प्रौढ़ माना जाता है। और 0 डिग्री से 6 डिग्री तक वो वृद्ध माना जाता है यदि वो सम राशि में ग्रह बैठा हुआ है। ये आप समझ पाए होंगे वृषम राशि और सम राशियों की बात। इसको और सरल कर देते हैं हम। यदि सम और विषम के झंझटों में ना पड़े हम, तो हमने अपने अनुभवों के आधार पर ये देखा कि ग्रह कितना फल कौन सी अवस्था में देता है। हमने अपने आप इनको एक अनुमान लगा लिया, क्योंकि हमारी जो है 5 अवस्थाएं, तो उनको हमने 5 अवस्थाओं में बांट लिया है। तो इसको कैसे बताएं आपको कि बाल्य अवस्था में यदि कोई भी ग्रह बैठा है, चाहे सम राशि में बैठा है चाहे विषम राशि में बैठा है, वो 25% रिजल्ट देता है। अवस्थाएं तो आपने समझ लिया। कुमार अवस्था में यदि ग्रह बैठा हुआ है तो वो 50% रिजल्ट दे देता है, क्योंकि उसके पास थोड़ी सी अब पावर आ गई है, ताकत है उसके पास। और यदि वो युवा अवस्था में आ गया है ग्रह, चाहे सम राशि में विषम राशि में, तो वो 100% रिजल्ट देता है। इसलिए ये 13 डिग्री से 18 डिग्री तक युवा माना गया है, चाहे सम राशि विषम राशि, वो 100% रिजल्ट देता है। तो हमें अपने माइंड में इस बात को रखना है कि युवा अवस्था चाहे कौन सी भी राशि हो, उसमें 100% रिजल्ट देता है। उसके बाद में प्रौढ़ावस्था में वो 50% रिजल्ट देता है दोनों स्थितियों में, और वृद्धावस्था में वो 25% रिजल्ट देता है। तो यदि हम इनके चक्कर में अभी ना पढ़ें, आसान तरीके से हम ये मान लेते हैं कि 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में यदि ग्रह कोई सी भी राशि में बैठा है तो वो पूर्ण फल देगा, अपना पूरा फल देना है उसको, ठीक। और उससे ऊपर नीचे जा रहा है तो हम अपना ये अंदाजा लगा करके बात कर लेते हैं 50%, 25%, 50% और 25%। बहुत आसान तरीके से आप इस बात को समझ पाए होंगे। मित्रों, बेसिक ज्ञान में अभी तो ज्ञान बहुत आगे है, लेकिन फिर भी जो कुछ कमी रह रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको हम विश्लेषण करते करते, कुंडलियों का फलित करते करते आपको बता देंगे, और वहाँ आसानी से समझ पाएंगे आप। तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और आप अपना अध्ययन कीजिए, आप विस्तृत ज्ञान प्राप्त कीजिए। हम तो सारांश रूप में बता रहे, जो हमने पढ़ रखा है सारा कुछ, और उसका क्या निचोड़ आ रहा है वो हमने आपके सामने रखा है। इसको यदि आप समझ लेते हैं ध्यान से, मन से, तो आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे और अपने जीवन में इसका लाभ उठा पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम आपको भाव की तरफ ले जाएंगे, कुंडली की तरफ को ले जाएंगे। कौन सा त्रिकोण होता है, कौन सा त्रिषडाय होता है, कौन सा त्रिक होता है, कौन सी लगन होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि वो चीज़ें समझ में आएंगी तो हम विश्लेषण में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ तक मान के चलिए कि हम बेसिक को छोड़ करके अब एडवांस में चलेंगे आगे। जो कुंडलियाँ आएंगी हमारी, और उसमें हम समझ पाएंगे बहुत आसान तरीके से। जिस तरह से मैंने इसको बताया है, मैं शॉर्ट में चाहता तो उनको वैसे भी बहुत शॉर्ट किया है मैंने। और मेरा ये 47वां अध्याय चल रहा है, इसको यदि हम बढ़ाना चाहते तो 100-125 तक पहुंचा सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी अच्छे ज्योतिषी बन सकें और उससे अपना लाभ उठा सकें। इसी के साथ यदि कोई चीज़ आपके समझ में, बात कोई समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। इसी के साथ
धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।